नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, ना आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जिनकी भी कैप्रिकॉर्न राशि है, ठीक है, उनकी लाइफ में इस साल क्या होगा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, की करियर, हेल्थ एंड एक स्पेशल ब्लेसिंग यहाँ पे जो इस साल होनी ही होनी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। प्लस आपकी मैरिज इस साल होगी कि नहीं वो भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पॉजिटिव हो जाइए एकदम एंड वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, जल्दी से हमारी फैमिली से जुड़ जाइए डिवाइन गरिमा की। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए और लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो को क्लेम करने के लिए भी आपको लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो आप एटलीस्ट देख लिया करिए एक बार दिन में कि मैंने कौन कौन सी वीडियोस डाली, क्योंकि कई बार मैं जो है कई सारी वीडियोस डाल देती हूँ और नोटिफिकेशन हो सकता है एक वीडियो का आता हो, ठीक है, बाकी वीडियोस का नहीं आता हो। ठीक है, तो आपको सारी वीडियोस देख लेनी है। तो यस यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सबसे पहले लव लाइफ आपकी कवर करेंगे। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी फरवरी एंड मार्च के लिए, लव लाइफ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। लास्ट है ये, लास्ट राशि है। ठीक है, अब मैंने सारी राशियां बना दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है अपनी राशि तो जाकर देखिए। ठीक है, मेरी लेटेस्ट वीडियोस में जाकर देखिए। तो यहाँ पे फरवरी के मंथ में डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया है। बहुत अच्छी नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में हो रही है। समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, या वर्गो हो सकते हैं। ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस महीने में आपकी कुछ साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं। आपकी लव लाइफ में सडनली या तो एंडिंग हो सकती है या फिर सडनली कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ है तो एंडिंग होने के चांसेस हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो रही है किसी इंसान के साथ। और ये जो भी होगा ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ें सडनली होगी, सडन चेंज होगा, जो भी होगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मार्च के महीने में ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा अटके हुए हैं, आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये चीज़ें एकदम से हो रही हैं। एकदम से या तो अच्छा हो रहा है या फिर एकदम से बुरा हो रहा है। तो जो भी होगा आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में अगर चीज़ें ख़त्म होती हैं तो आपको समझ नहीं आएगा कि एकदम से ये सारी चीज़ें क्यों ख़त्म हो गई। आप उसी रिश्ते में स्टक रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि आपने अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया है यहाँ पे। एंड अगर आप सिंगल हैं कम्प्लीटली एंड कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो कोई इंसान आ रहा है इस महीने, और ये इंसान जो भी होगा ये आपके लिए ऐसा जो ये प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टाइम लगाओगे। एक महीना आप लोगे, मार्च में आप कोई डिसीजन नहीं बनाओगे, इवन अभी भी आप कोई डिसीजन नहीं बनाओगे, आप थोड़ा सा वक्त दोगे अपने आप को, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें आपने ऐसे देखी हैं जिसकी वजह से आप यकीन नहीं कर पा रहे हो कि इतना अच्छा कोई रिश्ता आ भी सकता है या फिर इतना अच्छा कोई इंसान आपके सामने है भी। ठीक है, तो आप यकीन नहीं कर पा रहे हो इस वक्त में, इसी वजह से आप थोड़ा सा अटके हुए हो। और वो अटकापन जो आपका मार्च तक चलेगा, मार्च में भी आप कोई डिसीजन नहीं बना पाएंगे अपनी लाइफ से रिलेटेड। लेट्स सी यहाँ पे अप्रैल में जून में कैसा रहेगा। यस, अप्रैल में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। फाइट्स आपकी हो सकती है अपने लव पार्टनर के साथ, जिनके भी साथ आप हैं या फिर जिसके साथ आप न्यू होंगे उनके साथ थोड़ी सी फाइट हो सकती है। और मई में भी यही नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें, ब्लेमिंग एनर्जी, एक दूसरे को ईगो दिखाना, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। जून में क्या है यहाँ पे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो ये साल थोड़ा सा चेंज है, एकदम से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। जून में आपकी मैरिज या तो फिक्स हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है अरेंज्ड वे में, ठीक है, किसी और से हो सकती है या इसी इंसान से हो सकती है, जो भी है, लेकिन आपकी मैरिज फिक्स हो रही है इस साल। ठीक है, जून के महीने में डेफिनेटली। एंड यस, ये जो भी है बहुत सॉलिड कमिटमेंट। यस गाइस, देखा, मैं आपको पहले विदाउट सीइंग द कार्ड्स मैं आप लोग को बता देती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा ये। एंड आपकी मैरिज फिक्स हो रही है। यस,
आपको ऑल्दो समझ नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, ठीक है, टिल मई आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको इस रिश्ते में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपकी मैरिज यहाँ पे फिक्स हो रही है, ठीक है। या तो करंट इंसान के साथ या फिर कोई नए इंसान के साथ आपकी मैरिज फिक्स हो रही है। लेट्स सी जुलाई अगस्त सितंबर में क्या होगा। जुलाई अगस्त एंड सितंबर। जुलाई में आपको ऐसा लग सकता है थोड़ा सा कि आप के फेवर में चीज़ें नहीं हो रही हैं। मे बी आप जिनका वेट कर रहे हो, जिनके साथ आप अभी हो, उनके साथ आपका बनेगा नहीं, आपकी किसी और के साथ फिक्स होगी। एंड जुलाई में हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि आप ये नहीं चाहते थे, आप किसी और के साथ चाहते थे, एंड आप अपने आप को कहीं ना कहीं फेलियर ही समझेंगे, ठीक है। आपको चीज़ें आपके पास होंगी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो जुलाई में ये चीज़ दिख रही है। अगस्त में देखते हैं। अगस्त में आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए, ईश्वर से मांगते हुए कि जो आपको चाहिए है यूनिवर्स वही दे, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे पास वो चीज़ें आती हैं जो हमारे लिए बेहतर होती है, जो हमें बेहतर लगता है वो चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। तो कोई इंसान है जो आपके टूवर्ड्स बढ़ेगा इन द मंथ ऑफ सितंबर, क्योंकि आपने बहुत प्रेयर करी होंगी, तो सितंबर में कोई इंसान आपके टूवर्ड्स आ रहा है। अक्टूबर में देखते हैं कैसा रहेगा। यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में आप जो है इस इंसान के प्रति थोड़ा सा रुकावटें डालने की कोशिश करोगे, एक बाउंड्री सेट करोगे अपने आप से, ठीक है। आप बहुत प्रैक्टिकल बन जाओगे लाइफ में और इस इंसान को बिल्कुल भी भाव नहीं दोगे। ये जो भी इंसान होगा पास्ट का पर्सन है, डेफिनेटली आपने काफ़ी अच्छा समय इसके साथ बिताया है और ये डिवाइन टाइमिंग है आप दोनों के रीयूनियन का। नवंबर दिसंबर का महीना डिवाइन टाइमिंग है, स्पेशली दिसंबर का महीना। एंड क्योंकि ये टाइमिंग आ रहा है आप दोनों का, आप इतना यहाँ पे परेशान हो जाओगे। कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, फिर उसकी वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, डिसीजन में ना बनाने की प्रॉब्लम हो रही है आपको। इस इंसान के साथ आगे जाना है कि नहीं जाना है, मैरिज करनी है कि नहीं जानी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपकी फैमिली कुछ और कह रही है, उनकी फैमिली कुछ और कह रही है, ये इंसान कुछ और कह रहा है, आप कुछ और चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी मैरिज फिक्स हो रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे बन रही है और अगर ऐसी चीज़ नहीं है तब भी आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पे नहीं बन पा रहा है, किसी और के साथ मैरिज फिक्स हो रही है, तो ओवरऑल आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे ना कि आप अपने आप को बहुत ही एक प्रैक्टिकल इंसान बनाने वाले हो। आप ये सारी चीज़ें छोड़ दोगे कि अब मुझे चाहिए ही नहीं, प्यार ही नहीं चाहिए मुझे, अब मुझे अकेले ही रहना है। और एट दैट मोमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पास्ट का जो पर्सन है जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज रही होंगी, वो एकदम से आपकी लाइफ में आएगा एंड दैट विल बी द डिवाइन टाइमिंग, आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर के आ रहा है। ये आपको हर हाल में अपना बनाने के लिए ही वापस आ रहे हैं। इनके आगमन आपको दिख जाएंगे सितंबर में। एंड क्योंकि आप परेशान होंगे, आप बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे होंगे रेस्ट ऑफ द मंथ्स को, क्योंकि तो इसकी वजह से आप एक बाउंड्री सेट करेंगे, नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम नहीं चाहिए हो, तुम दूरी रहो, तुम दूरी अच्छे हो, ठीक है। आप एक बाउंड्री सेट करोगे। अप्रोक्सीमेटली मुझे दिख रहा है कि सितंबर में ये इंसान आएगा, ठीक है। और सितंबर अक्टूबर नवंबर आप बाउंड्री सेट करोगे, इस इंसान को आने नहीं दोगे, लेकिन दिसंबर में ये इंसान आएगा आपसे मिलने के लिए डेफिनेटली, और ये आपके साथ जो एक नई शुरुआत करना चाहेंगे और बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन ये आपसे करेंगे आके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके या लव लाइफ में एग्जैक्टली यहाँ पे दिसंबर में क्या चीज़ है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। कैसा क्लियर कट कम्युनिकेशन है। देखिए मैरिज के लिए ये इंसान आपसे बोलेंगे आके, ठीक है, दिसंबर में डायरेक्टली ये मैरिज के लिए आपसे कहेंगे। यस ओके लेट्स सी यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैरिड लाइफ आपकी कैसी जाएगी, लेट्स सी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है मैरिड लाइफ कैसी जाएगी, प्लीज़ गाइड करें फरवरी और मार्च के लिए। फरवरी में देखिए आप काफ़ी इन्वेस्टमेंट करोगे इस रिश्ते में, हो सकता है थोड़ी सी हेल्थ भी डगमगा जाएगी एक इंसान की, जिसकी वजह से आपको काफ़ी केयर करना पड़ेगा अपने पार्टनर की या
आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करेंगे, ये भी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। लेकिन ओवरऑल एक रिश्ते में इन्वेस्टमेंट मुझे दिख रहा है। अभी कोई रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा, बस आपको इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा इस महीने, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी, यहाँ पे एक अच्छा टाइम आप मार्च के महीने में स्पेंड करोगे। हो सकता है कि शादी वगैरह बहुत ज़्यादा आप अटेंड करो, एक साथ सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेशन का माहौल दिख रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा समय मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मार्च के महीने में गुड टाइम, आप दोनों गुड मेमोरीज बनाते हुए। अप्रैल में आप काफ़ी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे इस पर्सन को लेकर। सेक्सुअल इंटीमेसी आपकी दिख रही है। मई के महीने में बहुत हैवी तरीके से ये इंसान आपको अपना बनाएंगे, ठीक है। जस्टिस एंड जजमेंट दिख रहा है कि जून के महीने में कुछ ओके कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं एक्सटर्नल वे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन आपके माइंड में या तो आपके पार्टनर के माइंड में क्रिएट हो सकती है। कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकता है, आपका माइंड यहाँ पे कोई और कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। या फिर अगर ऐसा नहीं भी है तो एक इंसान एक्सेसिव इस रिश्ते को कंट्रोल करने की अपनी टूवर्ड से कोशिश करने करेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। एंड ईगो क्लैशेस की वजह से एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं सेपरेशन की भी स्थिति आ सकती है। एक इंसान इतना परेशान हो सकता है, इमोशनल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये इंसान डाइवोर्स तक की चीज़ें जाने के लिए आपसे कह दे। तो ये भी चीज़ है पॉसिबल है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। और या जुलाई अगस्त सितंबर में देखते हैं क्या है आपकी मैरिड लाइफ में। देखिए, जुलाई में आप डेफिनेटली यहाँ पे कोर्ट जाते हुए दिख रहे हो और आप काफ़ी सोचोगे इस बारे में, कोर्ट जाना है कि नहीं जाना है। फाइनली जो भी आप डाइवोर्स के लिए फ़ाइल करोगे वो करना है कि नहीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके फेवर में डिसीजन आता हुआ, अगर आप चाहेंगे कि हो जाए डाइवोर्स तो हो जाएगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है कहीं ना कहीं, और ओवर थिंकिंग भी आप दोनों ही बहुत ज़्यादा करते हो। और कहीं ना कहीं एक इंसान यहाँ से अलग होने का डिसीजन यहाँ पे डेफिनेटली बनाएगा, यहाँ पे दिख रही हैं चीज़ें, ठीक है। सितंबर तक आते आते आप दोनों के बीच में थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस थोड़ा बन जाएगा। प्लीज़ गाइड करें यहाँ पर। अक्टूबर में आप दोनों ही एक इंडिपेंडेंट बन जाओगे, ठीक है, एक दूसरे से अलग हो जाओगे, कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही है। लेकिन अलग होने के बाद आप दोनों को ही एक दूसरे की कमी बहुत ज़्यादा खलने वाली है। और इसी एक को डेफिनेटली, क्योंकि आप यहाँ वॉच कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद आएगा कि किस तरीके से आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया था। वो सारी चीज़ें आपको वापस नहीं मिली है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने उतना एफर्ट्स नहीं लगाया है, बल्कि आपको उल्टा अब्यूज़ ही किया है। चाहे वो शब्दों से किया हो या फिर आपको मेंटल टॉर्चर किया हो, आपको गलत गलत चीज़ें बोल कर करी हो, ठीक है, या फिर फिजिकल अब्यूज़ किया हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं, ये आपको सारी चीज़ें फील होगी। लेट्स सी आपका करियर कैसा रहेगा फरवरी और मार्च के महीने में। करियर आपका कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न वालों के लिए फरवरी एंड मार्च के लिए क्या है। देखिए, फरवरी के महीने में आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने करियर में, वो सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। अगर आपको एग्ज़ाम में चाहते हो कि आप पास हो जाओ तो वो हो जाएंगे। अगर कोई आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब लग जाए आपकी, बहुत टाइम से आप मन्नत मांग रहे थे, वो मन्नत पूरी होने वाली है। अगर आप कहीं पर मनी इन्वेस्ट किया था, उसका रिफंड नहीं आ रहा था, या फिर उसमें जो है कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। अगर आपने कहीं बिजनेस अपना स्टार्ट किया था, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो ग्रोथ होने लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। सडनली यू विल सी द ग्रोथ इन योर करियर, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। आप बिल्कुल एक स्टारडम में दिखोगे, आप एक स्टार की तरह बन जाओगे। यू विल बी वेरी फेमस दिस फरवरी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि विल बिकम अ स्टार, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। जो भी इच्छा है आपकी अपने करियर से रिलेटेड, वो पूरी हो रही है। मार्च के महीने में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है ढेर सारी। जिस भी क्षेत्र में, सेक्टर में आपका बहुत एक्सट्रीम पैशन है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप कर रहे हो ऑलरेडी, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही हैं।
और आपको बस उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, क्योंकि सक्सेस भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, सक्सेस आपकी है। आपका लक यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है। फरवरी मार्च का महीना बहुत एक्सट्रीम लकीएस्ट पीरियड है आपका, जितना आप कर सकते हैं करिए। मार्च का महीना थोड़ी सी रुकावटें आपको फील हो सकती हैं, ठीक है, कोई एग्ज़ाम हो सकता है ना निकले अप्रैल के महीने में, ये चीज़ यहाँ पे देख रही है। फरवरी और मार्च का महीना बहुत अच्छा है, बहुत 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 ज़्यादा लकीएस्ट मंथ्स हैं, ठीक है। अप्रैल में थोड़ा सा रुकावट है पैसों को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, ट्रांसफ़र को लेकर, प्रमोशन को लेकर। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं अब्रॉड, तो डेफिनेटली मई में चांसेस बन रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, तो मई में आप जाओगे डेफिनेटली, या अगर आप कोई वीज़ा बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी उसको अप्लाई करिए, क्योंकि अप्रैल में वो चीज़ अटक सकती है, मैं आपको बता रही हूँ। फरवरी एंड मार्च का महीना अच्छा, अभी अप्लाई करिए, आपका काम बन जाएगा। अप्रैल में फिर अटक जाएगा, ठीक है। और जून का महीना भी अटका वाला ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई बहुत प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, ना ही तो आपके करियर में, ना ही आपके मनी में, फाइनेंसेस में भी नहीं है, ना ही कोई जॉब में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। जुलाई अगस्त सितंबर में बताइए यूनिवर्स आपको क्या लगता है। जुलाई में आपको सक्सेस मिलेगी, एग्ज़ाम भी क्रैक होंगे आपके, और आप फेमस भी होगे, लाइमलाइट में आओगे, कहीं ना कहीं प्रमोशन भी होगा, आपका ट्रांसफ़र होगा। अगस्त में आप ट्रैवल करोगे, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करना पड़ेगा अगस्त के महीने में, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आप उनसे डील करके आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं सितंबर के मंथ में, आपको आपकी इमेज गिराने की कोशिश कर सकते हैं आपके वर्क प्लेस में, लेकिन आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग, अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक लोगों की नज़रों में इतना ज़्यादा होगा कि ये लोग चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कैसा है यहाँ पर। अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है, बहुत जो है अच्छा समय है आपके करियर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना पैसा आप चाहते हो ना, वो अक्टूबर नवंबर में आपको भर भर के यूनिवर्स देने वाली है। फरवरी और मार्च का महीना एंड अक्टूबर नवंबर का महीना, ये 4 महीने हैं जिसमें भर भर के आपको पैसा मिलेगा। इतना पैसा मिलेगा कि आप बिल्कुल ऐसा कहोगे कि भगवान मैंने तो इतना मांगा भी नहीं था जितना आप मुझे दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसा, और हाँ, जो भी एग्ज़ाम देंगे वो एग्ज़ाम निकल जाएगा। ट्रांसफ़र, प्रमोशन, एक हाई अथॉरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। समाज में बहुत नाम होगा आपका, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। एंड दिसंबर के महीने में आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है आपके करियर से रिलेटेड। जो भी डिसीजन था, जो बहुत पहले आपने एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया था, और कहीं ना कहीं यस, वो डिसीजन आपके फेवर में नहीं आता। अगर कोई पार्टनरशिप में कोई काम किया था, वो चल नहीं रहा था, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो यस, दिसंबर में वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, सडनली आपको उसमें दिखने लगेगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके फेवर में सारी चीज़ें होंगी। तो यस, अब आते हैं, मैंने आपकी लव लाइफ बता दी है, करियर बता दिया है, मैरिड लाइफ बता दी। अब हेल्थ को देखते हैं यहाँ पे आपकी कैसी रहेगी ओवरऑल ईयर। फरवरी और मार्च में हेल्थ कैसी रहेगी, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। फरवरी के महीने में आपकी हेल्थ ओवरऑल ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो, आपको ऐसा लगेगा कि थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मार्च के महीने में थोड़ा सा आपको अपने माइंड पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं मार्च के महीने में, आप एक्सट्रीमली इंट्यूटिव बनते जा रहे हो, बहुत सारे ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, डायरेक्ट यूनिवर्स से आप कनेक्शन फील कर सकते हैं, ठीक है। आप में बहुत सारी शक्तियाँ जागृत होंगी मार्च के महीने में, ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि थोड़ा सा आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है फ्रॉम इविल आई, तो कुछ ऐसा पहनिए, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स या फिर कुछ भी जिससे आप ब्लैक एनर्जी या फिर नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। डेली अपने ऑरा को आपको क्लीन करना होगा, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी होगी, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मार्च, बिकॉज समवन इज़ वेरी जेलस ऑफ योर पर्सनालिटी। आपकी जो नॉलेज है, विजडम है, एज से ज़्यादा जो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपके अंदर है, उससे बहुत ज़्यादा लोग जलते हैं। वो आपकी इमेज को ख़राब करना चाहते हैं या आपके माइंड को ख़राब करना चाहते हैं, ताकि आपका ये टैलेंट जो है आप दुनिया को ना दिखा पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। लेट्स सी
अप्रैल में एंड जून में क्या है चीज़ें। अप्रैल में आप काफ़ी ज़्यादा जो भी रुकावटें आपकी हेल्थ में आ रही थी, आप जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अकेले अकेले गुमसुम और एक ही जगह पर स्थिर रहते थे, अब मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ट्रैवल करेंगे, आप जो है अपने मन को खोलेंगे, मन खोल कर आप शेयर करोगे चीज़ों को, आपका मन हल्का होगा, जो आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत टाइम से जो हीलिंग, जो हार्ट आपका हील नहीं हो पा रहा था, वो कहीं ना कहीं अप्रैल के मंथ में बहुत ज़्यादा हील होने वाला है। एंड यहाँ पे मई के महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवर प्रैक्टिकल यहाँ पे बनते हुए, हर चीज़ की गहराई तक जाते हुए और अपने लाइफ में क्लैरिटी लाते हुए आप दिख रहे हो। ठीक है, आप थोड़ा सा लॉजिकल भी बनोगे, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। आपकी हेल्थ यहाँ पे ठीक रहेगी ओवरऑल। ठीक है, एंड यस, जून के महीने में भी चीज़ें ठीक हैं। या जुलाई अगस्त सितंबर, प्लीज़ बताइए गॉड। जुलाई के महीने में ऐसा लग रहा है कुछ सडन चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। कुछ सडन आपको सडनली आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ पुरानी यादें हैं जो आपको पीछे घसीट रही हैं। आप फिर भी जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर बढ़ नहीं पा रहे हो, और आप वो तो स्ट्रेंथ की कमी आपको फील हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। फिजिकल हेल्थ आपकी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा। या अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर में भी यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी मुझे दिख रही है, स्पेशली योर मेंटल हेल्थ। यू हैव टू टेक वेरी केयर ऑफ। ओके गाइस, यहाँ पे जो कार्ड नीचे गिरा है नवंबर के लिए देख लीजिए, हर्मिट का कार्ड है। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको एकदम आइसोलेट कर देंगे इस पीरियड में, एंड यू विल कम्प्लीटली ओनली आप बस अपने आप को ठीक करने में पूरी तरीके से लग जाओगे कि पुरानी कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक आपकी अंदर चल रही हैं, और उन सारी चीज़ों को हील करने के लिए आपको वक्त यूनिवर्स देने वाली है ये साल। एंड आप उन सारी चीज़ों को हील करोगे, एंड देन दिसंबर तक सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। आपकी हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें आप सफलता भी हासिल करेंगे। आप हो सकता है योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करें इन अक्टूबर नवंबर, एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही हो जाएंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी, आपकी मैंने हेल्थ देख ली है। अब आपकी वो स्पेशल ब्लेसिंग जो इस साल होना ही होना है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ऐसा क्या है जो इस साल होना ही होना है, प्लीज़ गाइड करें। क्या लगता है आपको, एक स्पेशल ब्लेसिंग जो इस साल होनी ही होनी है? आपका यूनियन लिखा हुआ है, जिनसे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, बहुत लंबा, बहुत गहरा कनेक्शन जिनके साथ आपका रहा है, उनके साथ आपकी मीटिंग है, उनके साथ रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, उनकी टूवर्ड से प्रपोजल आ रहा है, लव ऑफर आ रहा है आपके लिए, ऑनलाइन के माध्यम से आएगा ये। ठीक है, एनीथिंग मोर जो यहाँ पे दिख रहा है, और आपकी हीलिंग हो रही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये साल आपको हील करने के लिए दिया गया है। आपकी जो भी चीज़ें अभी हील नहीं हो पाई हैं वो हीलिंग आपको मिल जाएगी। ये जो भी सोलमेट है आपका, ये आपको हील करेगा हर तरीके से। आपकी जो ओवर थिंकिंग है उसको कम करेगा कहीं ना कहीं। एनीथिंग मोर जो यहाँ पे यूनिवर्स इस साल होगा ही होगा। एक सॉलिड कमिटमेंट आपको मिलने वाला है इस सोलमेट के टूवर्ड से। आपका रिश्ता यहाँ पे पक्का हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली रुकावट यहाँ पे जो भी है, आप अभी तक अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा, जो है मेरी लाइफ में सच्चा प्यार नहीं आया है और सच्चा प्यार शायद मुझे नहीं ही मिलेगा, तो वो सच्चा प्यार आपको मिलने वाला है इस साल। और आपका जो पर्सपेक्टिव है लव को लेकर अभी तक, या फिर आपने जो भी अपोजिट जेंडर है, जो भी आपने अभी तक एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, तो वो पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा इस इंसान के आने के बाद, और एक नया रिश्ता आपका जुड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा दयालु, बहुत ज़्यादा एम्पैथ होंगे, आपकी हर चीज़ को समझेंगे। कहीं ना कहीं ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हील करने वाले हैं, एंड कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ये पर्सन।
या तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही। ये एक स्पेशल इवेंट है जो इस साल होना ही होना है, ठीक है। लेट्स सी आपकी मैरिज इस साल लिखी हुई है कि नहीं। तो सबसे पहला तो कार्मिक यहाँ पे आया है, डेविल का कार्ड है। तो यस, इस साल आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैंने कहा कि आपका रिश्ता फिक्स होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। समवन इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल योर रिलेशनशिप, ठीक है। आप थोड़ा सा परेशान होंगे। प्रपोजल डेफिनेटली आएगा, देख लीजिए मैरिज का यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ठीक है। मैरिज होगी कि नहीं होगी प्लीज़ बताइए। ये जो भी है ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से या तो बिलोंग करते हैं, या ये इंसान आपको प्रायोरिटी, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होने वाले हो। यस, अरेंज्ड वे में ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आप बहुत समझदार हैं, आप चीज़ों को, रिश्तों को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, एक सॉलिड कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव होगा और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल आ रहा है इनकी टूवर्ड्स से। देखिए बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, लेकिन यहाँ पे ये इंसान आपका, फॉर सम ऑफ यू ये आपका सोलमेट है, फॉर सम ऑफ यू ये आपका कार्मिक पार्टनर है। आपकी कुछ दिमाग की चीज़ें हैं, या तो कोई और आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें सेंड कर रहा है, कुछ ब्लैक मैजिक सेंड कर रहा है, आपको ज़बरदस्ती आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये रिश्ता यहाँ पे टूट सकता है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको इस इंसान के साथ मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपकी टूवर्ड से कन्फ्यूजन हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान सडनली कंफ्यूज्ड हो जाए, कुछ लोग बीच में आ जाए आप दोनों के बीच में, और ये मैरिज जो भी बन रही होगी वो टूट जाए। तो मैरिज इस साल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीज़ें आप दोनों के बीच में सही नहीं है, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं कार्मिक सोलमेट हो सकता है आपका, पास्ट लाइफ का, ठीक है। कुछ कर्मा एसोसिएटेड है आप दोनों का, इसी वजह से आप दोनों की मीटिंग होगी, एक अच्छा प्रपोजल आएगा, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी बिगड़ भी जाएंगी, ठीक है। या तो आप कंफ्यूज होंगे या ये इंसान कंफ्यूज होगा बिकॉज ऑफ अदर पीपल इंटरफेरेंस इन योर, जो भी दोनों कपल हैं, ठीक है, जिनकी मैरिज करवाने के लिए यहाँ पे चीज़ें बातें चल रही हैं। एंड जो बाहर के लोग हैं, जो सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन हैं, जो भी आपके एल्डर वंस हैं, वो ज़बरदस्ती आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे। एंड व्हेन ऑल दीज थिंग्स हैपन्स, देन रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली गेट्स टू एन एंड, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली एंड हो ही जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप तय जरूर होगा, लेकिन हो नहीं पाएगी ये, क्योंकि आपका वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। ये साल आपकी मैरिज नहीं लिखी हुई है। देखिए डीले है आपकी मैरिज में। यू नीड टू बी हील्ड फर्स्ट। आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस वक्त, आपको मैरिज की नहीं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपका यिंग यांग बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट हील नहीं हो पाया है, आपके दिल के गहरे जो घाव हैं वो हील नहीं हो पाए हैं। यू फर्स्ट नीड टू हील। और ये साल आपको यूनिवर्स कह रही है कि अपने दिल के घाव को हील करो, अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक करो, मेंटल हेल्थ को ठीक करो, इमोशनल हेल्थ को ठीक करो, और अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर के आओ। कन्फ्यूजन से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तभी आपकी लाइफ में आपकी मैरिज यहाँ पे लिखेगी, एक नई शुरुआत होगी सॉलिड कमिटमेंट के साथ, ठीक है। और कैसे जो ये जो भी नई शुरुआत करनी है, वो कैसे एक अच्छा प्रपोजल करना है, अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे चीज़ें होंगी, फिर एक हैप्पी फैमिली बनेगी, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन उसको होने में अभी टाइम है। अभी आपको धैर्य रखना होगा। ये साल आपको धैर्य रखना सिखा रहा है, बहुत ज़्यादा पेशेंस कैसे बना के रखते हैं, ठीक है। ये साल आपको एक अवेकनिंग तो है ही, हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, नहीं भी हुई है तो ये साल आपको अवेकनिंग और भी ज़्यादा एक एक्स्ट्रा लेवल पे कराएगी। ये कुछ कर्मा हो सकते हैं जो आपके अभी बचे हुए हैं, उनको यहाँ पे कट ऑफ करना है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में होती रहती हैं, ये एक लेसन्स होते हैं, ये लेसन्स हम लोग को लर्न करने होते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। देखते हैं क्या गाइडेंस क्या देना चाहते हैं आपको यूनिवर्स। ये चीज़ें जो हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है, आखिर इनकी मैरिज में इतना डिले क्यों हो रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। क्या चीज़ें हैं जो चीज़ें बीच में आ रही हैं, मैरिज के डिले के पीछे का रीज़न क्या है, प्लीज़ गाइड करें। आखिर रीज़न क्या है यहाँ पे मैरिज में डिले होने का।
देखिए बर्डन है, आप लोग एकदम अपने आप को जो है ठीक नहीं कर पा रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो ना कि मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मेरे अंदर वो ताकत नहीं, मुझे अगर कोई और आगे लेकर के जाता है तो मैं चला जाऊँगा। तो पहले इस टेंडेंसी से आपको बाहर निकलना है कि मैं क्यों किसी और का सहारा ले रहा हूँ। मैं स्वयं इतना पावरफुल हूँ कि अपने आप चल के आगे जा सकता हूँ, अपनी खुशियों के टुवर्ड्स जो है चलकर आपको खुद जाना है। इस बर्डन से, इस बोझ से, जो भी पास्ट का है, इससे बाहर निकलना है आपको, ठीक है। इसलिए आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज में डिले हो रहा है। और क्या रीज़न हो सकता है? एग्जॉशन का कार्ड है, आपके अंदर ही अंदर एक आग जलती जा रही है और ये आग निकल नहीं रही है। अपने अंदर की आग को बाहर निकालो। अपने अंदर भर के रखने की कोई जो है ज़रूरत नहीं है। जो भी कूड़ा कचरा अपने अंदर भर रखा है, किसी के लिए द्वेष है, कुछ भी है, तो वो सब बाहर निकाल दो, उसको जाने दो, प्लीज छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। घुट घुट के जीना का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और प्लीज़ अपनी जो भी डाउनलोड्स हैं, मैंने आप लोगों को बताया, वो डाउनलोड्स आपको मिलेंगे, उन डाउनलोड्स को लीजिए। और जो भी पोस्टपोनमेंट हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है ताकि आपकी हीलिंग हो सके। क्योंकि अभी आपकी लाइफ में जो अंधेरा आपने कर रखा है, आपको लग रहा है कि एकदम अंधेरा हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप हील नहीं कर रहे हो ना अपने आप को। आपको कहा जा रहा है अपने हार्ट को हील करिए, ठीक है। आप बहुत ज़रूरी है आपका हार्ट हील होना, इसीलिए यहाँ पे डिले हो रहा है। एनीथिंग मोर यहाँ पे जो यूनिवर्स बताना चाहते हैं, देखिए जब आप हील कर लोगे, आप अवेयरनेस ले आओगे, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपका यिंग यांग बैलेंस होगा, एंड आपकी लाइफ में पार्टनर भी यूनिवर्स दे देंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होंगी। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो आपको अपने अंदर बदलाव लेकर के आने हैं। आप बस लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं, अकेले बैठ के आप रोते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी। तो गाइज ये थी आप लोगों के लिए पावरफुल रीडिंग। आई गेस ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपकी अच्छी लगी होगी। जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन बेल का बटन क्लिक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सबकी डिवाइन गरिमा। लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।